जय मसीह के। मैं पास्टर आशीष और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके साथ वचन बांट सकूँ। और आज मैं आपके साथ रैप्चर के विषय में या कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आप हमसे बातें करें और हर एक व्यक्ति को आप छूइए और प्रभु एक स्तर से दूसरे स्तर, महिमा के स्तर में आप उन्हें लेकर जाइए। ऐसा आपने किया है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। आइए, आज का विषय अगर आप लिख रहे हैं तो मेरा शीर्षक है कि यीशु वापस आ रहा है। कई बार हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कई बार हमसे कहा कि यीशु मसीह वापस आ रहे हैं, मैं वापस आ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य में भी जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। एक विश्वासी का भविष्य बहुत अच्छा है, महिमा से भरा हुआ है। जो अविश्वासी हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनका कोई भविष्य नहीं। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, हमारा बहुत एक अच्छा और उज्जवल और महिमा से भरा हुआ भविष्य है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। आमीन। इसीलिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा है वो वापस आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। आइए एक वचन हम देखते हैं, यूहन्ना 14 उसका 1 से 3। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। देखिए, ये हमारी आशा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वापस आऊँगा और मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। इसलिए हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं बहुत जल्द। एक बार किसी ने यीशु से पूछा कि कब ये होने वाला है, और यीशु मसीह ने कहा कि किसी को नहीं पता, ना स्वर्गदूतों को पता है, ना यीशु को पता है कि कब वो आने वाले हैं, सिर्फ पिता को पता है। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कुछ लोग वो डेट बता देते हैं कि मई में आएगा यीशु मसीह, या नवंबर में आएगा यीशु मसीह, या अगस्त में आएगा यीशु मसीह, 21 को आएगा, शाम को 5 बजे आएगा, सुबह 2 बजे आएगा। नहीं, कोई नहीं जानता। यीशु भी नहीं जानता कि यीशु कब आएगा, सिर्फ पिता जानता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। यीशु आज अभी आ सकता है, 2 हफ्ते के बाद आ सकता है, 3 साल के बाद आ सकता है, लेकिन यीशु आ रहा है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, कि हम आलसी ना हो जाए। हम अपने आप को तैयार करें और उसके आने की बाट जोते रहें, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आ रहा है। हालेलुया। अभी कुछ घटनाओं को मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये 7 घटनाओं को मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हो रहा है, जो होने वाला है वचन के अनुसार। और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अंधकार में न रहें। संसार नहीं जानता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उनको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, हमको यीशु मसीह ने वचन दिया है, ताकि वचन के माध्यम से हमें पता चले कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, ताकि हम अंधेरे में न रहें। इसीलिए 7 घटनाओं को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला संक्षेप में बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा आज का विषय है कलीसिया का उठा लिया जाना या रैप्चर। उस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो बताने से पहले 7 घटनाओं को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यीशु मसीह का पहला आगमन। ये घटना हो चुका है, यीशु मसीह का पहला आगमन। आप जानते हैं 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती में आए, पापियों के लिए आए, मतलब हम सब के लिए आए।
क्योंकि हम सब आदम में से निकले हैं और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और क्योंकि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वो परमेश्वर से अलग हो गया, शैतान से जुड़ गया, इसलिए आदम के ऊपर परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रकोप और दंड आदम के ऊपर है। और क्योंकि हम सब आदम में से आए हैं, हमारे ऊपर भी जन्म से परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर सदैव है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, और यीशु धरती में आए, यीशु मसीह ने हमारी जगह को लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर पापों के दंड को, परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के प्रकोप को यीशु ने हमारे लिए सह लिया, अपने लहू को बहा दिया, क्रूस पर वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो नर्क में गए, नर्क में उन्होंने हमारे लिए दुख को सहा और तीसरे दिन वो जी उठे। हालेलुया। और यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कहाँ भी क्यों ना हो, अगर वो यीशु ने जो किया उस पर वो विश्वास करेंगे, तो उस व्यक्ति पर परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर की दंड की आज्ञा उस व्यक्ति पर नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु ने उसकी जगह को ले लिया। इसीलिए जब वो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, जैसा आपने और मैंने यीशु के कर्मों पे, यीशु पे विश्वास किया है, हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं हमें अनंत जीवन मिलता है। और जब आपको अनंत जीवन मिला, जीवन के पुस्तक में, मेमने के जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा गया है, क्योंकि आपके कर्मों के कारण नहीं, आपके अच्छे कर्मों के कारण नहीं, यीशु के कारण। आपका विश्वास यीशु के कामों में आपको अनंत जीवन देता है, और क्योंकि आपको अनंत जीवन मिला है, जो परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव है, उसके कारण जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा गया है। हालेलुया। आपके प्रार्थनाओं से नहीं, आपकी स्तुति आराधना से नहीं, आपके उपवास की नहीं, यीशु के कारण आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, और ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी घटना है जिसे हम बोलते हैं कलीसिया का उठा लिया जाना, या हम अंग्रेजी में कहते हैं रैप्चर। कलीसिया का, और रैप्चर का मतलब होता है उठा लेना। आमीन। कलीसिया का उठा लिया जाना। जो लोग जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, और बहुत से विश्वासी लोग हैं, रैप्चर के समय यीशु मसीह बादलों में आएगा, और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और जो लोग यीशु मसीह की बाट जोड़ रहे हैं, उन्हें यीशु मसीह उठाकर ले चले जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में, और हम स्वर्ग में 7 साल हम स्वर्ग में होंगे, जहां पर हम मेमने के ब्याह या मेमने के शादी का भोज का आनंद हम उठाएंगे। वहां पर हम जश्न मनाएंगे, और जो काम विश्वासियों ने धरती में किया है उसका प्रतिफल हमें दिया जाएगा उन 7 साल के दौरान। वो है दूसरी घटना। अभी तीसरी घटना ये है बड़ा क्लेश। वापस मैं बताना चाहता हूं, बड़ा क्लेश या बहुत बड़ी दुख और परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का दंड इस धरती पर उंडेला जाएगा। और ये बहुत जरूरी, जिसे हम बोलते हैं बड़ा क्लेश। बड़ा क्लेश इस धरती में आने वाला है, और इस धरती में आने से पहले कलीसिया को यहाँ से उठा लेगा यीशु मसीह, ताकि कलीसिया बड़े क्लेश में सहभागी न हो। और ये बहुत जरूरी है आपको जानना। क्यों हम बड़े क्लेश में सहभागी नहीं होंगे? क्यों हम बड़े क्लेश को नहीं सहेंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्लेश को सह लिया। अगर यीशु मसीह चाहता कि हम क्लेश को सहें या बड़े क्लेश को सहें, तो यीशु मसीह क्यों आता? यीशु मसीह इसीलिए आया, परमेश्वर के प्रकोप को हमारे लिए सह लिया,
और जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, वापस मैं बोलता हूँ, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है वो बड़े क्लेश से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि बड़ा क्लेश आने से पहले परमेश्वर हमें इस धरती से निकाल देगा। उसे हम बोलते हैं रैप्चर। अभी कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, बड़े क्लेश के बारे में। लूका 17 उसका 26 से 30 पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। अभी देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण हमें नूह के जीवन के द्वारा और लूत के जीवन के द्वारा हमें बताते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो बोलते हैं कि नूह जब संदूक में घुसा उसके बाद परमेश्वर का प्रकोप धरती पर आया। और लूत के बारे में लिखा है कि लूत जब सोदोम से बाहर निकला तब आग और गंधक स्वर्ग से आकर सोदोम पर गिरा। मतलब परमेश्वर का बड़ा क्लेश ये उन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिए, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। मतलब उनको सुसमाचार बताया गया था, उनको सुसमाचार कई लोगों के द्वारा बताया गया था, लेकिन उन्होंने यीशु का तिरस्कार कर दिया। उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें यीशु नहीं चाहिए। परमेश्वर के उद्धार के रास्ते को उन्होंने अस्वीकार किया और उसके कारण परमेश्वर का भारी प्रकोप, परमेश्वर का बड़ा क्लेश दुनिया पर उंडेला जाने वाला है। लेकिन उसके पहले कलीसिया को यहाँ से उठा लिया जाएगा और 7 साल बड़ा क्लेश इस धरती में होगा। और वो उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया और यीशु के बताए हुए मार्गों पर, यीशु के कामों पर, यीशु के नाम पर, यीशु के लहू पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। वो खुद अपने कामों पर, अपने अच्छे कर्मों पर वो भरोसा करने लगे, जिसके कारण परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर के दंड को वो सहेंगे 7 साल। और ये है तीसरी घटना। अभी चौथी घटना है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। ये बहुत जरूरी है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। कलीसिया का उठा लिया जाना और यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये अलग है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कलीसिया का उठा लिया जाना और यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक है, लेकिन वो गलत है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया का उठा लिया जाना रैप्चर और यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये 2 अलग घटनाएं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन, हम यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे 7 साल, हम मेमने के ब्याह का बोझ का आनंद उठाएंगे, हमारे प्रतिफल का आनंद उठाएंगे और 7 साल बाद हम यीशु के साथ इस धरती में आएंगे, जिस धरती में महान क्लेश, बड़ा क्लेश 7 साल तक इस धरती में होगा। 7 साल के बाद हम यीशु के साथ श्वेत या सफेद घोड़े में यीशु के साथ हम वापस आएंगे। और जब हम वापस आएंगे यहाँ पर एक युद्ध होगा जिसे कहा जाता है आर्मगेदोन। वो युद्ध होगा जहाँ पर पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता को पकड़कर उन्हें आग के झील में डाल दिया जाएगा और शैतान को पकड़कर 1000 साल तक वचन में लिखा है अथाह कुंड, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटमलेस पिट,
अतः कुंड में 1000 साल के लिए शैतान को डाल दिया जाएगा और वहां पर मोहर लगा दिया जाएगा। और यीशु मसीह के चेले, उसका मतलब है हम सब 1000 साल तक इस धरती में हम राज्य करेंगे। 1000 साल तक हम इस धरती में राज करेंगे। हालेलुया। वो है चौथी घटना। अभी पांचवी घटना ये है कि 1000 साल के बाद शैतान को आजाद किया जाएगा। और जब शैतान को आजाद किया जाएगा, शैतान अपने भरमाने का काम चालू करेगा। वो दुनिया भर के देशों में जाकर वहां के लोगों को वो भरमाने का कोशिश करेगा। और वचन में लिखा है जैसे जितने मिट्टी के समान, मतलब बड़ी तादाद में लोग यीशु और उसके चेलों के खिलाफ युद्ध करने आएंगे। और जब वो युद्ध करने आएंगे, वचन में लिखा है कि स्वर्ग से परमेश्वर अपने आग को आजाद करेगा और जितने लोग हैं उन सब को परमेश्वर का आग भस्म कर देगा। वो सब खत्म हो जाएंगे और शैतान को पकड़कर आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा, जहां पर रात दिन युगान युग शैतान पीड़ा सहता रहेगा। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि शैतान का भविष्य क्या है। हम वचन में लिखा है कि शैतान का भविष्य क्या होने वाला है। उसे पकड़कर आग के झील में डाल दिया जाने वाला है, जहां पर वो दिन रात तड़पता रहेगा। हालेलुया, आमीन। वो है शैतान का भविष्य। और उसके बाद वो है पांचवा चीज। अभी नंबर 6, छठवां चीज है जो हमें बताता है कि बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय। बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय। जब शैतान को उठाकर आग के झील में डाल दिया जाएगा, तब न्याय का समय है। और जो लोग मरे हुए हैं, क्योंकि सब अविश्वासी मरे हुए हैं, वो सबको जिलाया जाएगा। वचन में लिखा है जो समुद्र में जो मरे हुए हैं, समुद्र उसे दे देगा। अधलोक और मृत्यु में जो लोग मरे हुए हैं, अधलोक और मृत्यु उसे दे देंगे। और वे सब लोग परमेश्वर के सामने, उस बड़े श्वेत सिंहासन के सामने उनका न्याय होगा। परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और वचन में लिखा है कि पुस्तकें खोली जाएंगी। एक पुस्तक नहीं, पुस्तकें खोली जाएंगी और हर एक व्यक्ति का उसके कर्मों के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि क्यों उन्हें आग के झील में डाल दिया जा रहा है। उन्हें बताया जाएगा कि उनके अच्छे कर्म काफी नहीं हैं उद्धार पाने के लिए। और उन्होंने यीशु के सुसमाचार को यीशु के सुसमाचार का तिरस्कार किया, उसे स्वीकार नहीं किया, उसका मजाक उड़ाया और यीशु का मजाक उड़ाया, उन प्रचारकों का मजाक उड़ाया। जो बहन उनके घर में आकर सुसमाचार देती थी, उसका मजाक उड़ाया। आमीन। और उन्हें वचन में लिखा है एक और पुस्तक खोली जाएगी, जो पुस्तक होगा जीवन की पुस्तक। और वचन में लिखा है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, उसे उठाकर आग के झील में डाल दिया जाएगा। और ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। उनका भरोसा उनके कर्मों पर था, उनका भरोसा उनके अच्छे कर्मों पर था। लेकिन अच्छे कर्म आपको बचा नहीं सकते हैं। अच्छे कर्म उद्धार पाने के लिए काफी नहीं है। एक ही तरीका है उद्धार पाने का, वो है यीशु मसीह, और कोई तरीका नहीं है। आमीन। और सातवीं घटना ये है, फिर वचन में लिखा है, जब प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, एक नए स्वर्ग और एक नए धरती और नए यरूशलेम के बारे में लिखा है। अभी मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा नहीं, कोई और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन वो 7 घटनाएं मैं आपको वापस बताना चाहता हूं, ताकि आप जाने कि हम क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। यीशु मसीह का पहला आगमन, नंबर 1, जब यीशु पापियों के लिए आया। दूसरा, कलीसिया का उठा लिया जाना, जो जिन्होंने अनंत जीवन पाया है। महान क्लेश आने से पहले कलीसिया को उठा लिया जाएगा। तीसरा,
बड़ा क्लेश जो उन लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया, उस पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के उद्धार के रास्ते को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन पर परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा। चौथा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जब यीशु मसीह अपने दासों के साथ श्वेत घोड़े में धरती में आएंगे 1000 साल राज्य करने के लिए। आमीन। पांचवा चीज, शैतान को उस अथाह कुंड से रिहा कर देंगे और फिर शैतान के साथ गोग मगोग का युद्ध होगा, जिसके दौरान शैतान को पकड़कर आग के झील में डाल दिया जाएगा। नंबर 6, जहाँ पर बड़े श्वेत सिंहासन का न्याय, जहाँ पर सब मृतकों अविश्वासी का न्याय होगा उनके कर्मों के हिसाब से, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा या नहीं लिखा है, उन्हें उठाकर आग के झील में शैतान के साथ डाल दिया जाएगा, जहां पर अनंत काल के लिए वो पीड़ा में रहेंगे। और सातवां चीज, नए स्वर्ग और नए धरती और नए जेरूशलेम को हमारे लिए प्रभु ने तैयार किया है। आप सोच के देखिए कि यदि आप विश्वासी हैं, आपका भविष्य कितना अच्छा है, और यदि आप विश्वासी नहीं हैं, आपका भविष्य बहुत बेकार है। इसलिए अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए, अपने जीवन को यीशु के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि यीशु हमारा भविष्य है। अगर यीशु नहीं तो भविष्य नहीं, अगर यीशु है तो आपका भविष्य महिमा से भरा हुआ है। लेकिन आज मैं आपके साथ रैप्चर, या फिर जिसे हम कहते हैं कलीसिया का उठा लिया जाना, इस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आइए हम मत्ती में जाते हैं। मत्ती उसका 24-40 से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसमें लिखा है कि 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा रह जाएगा। कौन उठा लिया जाएगा? जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया है। अगर आपने यीशु को स्वीकार किया है, जिस दिन यीशु बादलों में आएगा कलीसिया को उठा लेने के लिए, आपको भी वो उठा लेंगे, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है। जो बड़ा क्लेश इस धरती पर आ रहा है, आप उसमें सहभागी नहीं होंगे, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर के प्रकोप, परमेश्वर के दंड को, परमेश्वर के क्रोध को सह लिया है, और हम उस क्रोध को नहीं सहेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं एक वचन आपको देता हूँ, और वचन पढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानें कि हम संसार की तरह परमेश्वर के दंड में, परमेश्वर के प्रकोप में सहभागी नहीं होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 उसमें लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। देखिए वचन में क्या लिखा है कि यीशु हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। मतलब एक प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप इस धरती पर आने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं कि आज इस समय परमेश्वर का प्रकोप चल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। जब तक लूत सोदोम में था, परमेश्वर का प्रकोप सोदोम पर नहीं आया। जब तक नूह संदूक में घुसा नहीं, बाढ़ नहीं आई। वैसे ही जब तक कलीसिया इस धरती में है, जब तक यीशु की कलीसिया इस धरती में है, परमेश्वर का प्रकोप इस धरती में नहीं आएगा। परमेश्वर का प्रकोप तभी आएगा जब कलीसिया को उठा लिया जाएगा। जब हम उठा लिए जाएंगे, जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, तब परमेश्वर का प्रकोप इस धरती में आएगा, और वो बहुत भयानक और बहुत खतरनाक होगा। लेकिन हम यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे। आमीन।
हमारे मेमने के ब्याह के शादी के भोजन का हम आनंद उठाएंगे, हम जश्न मनाएंगे और हमारे प्रतिफल का आनंद हम उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए इस वचन को हम देखते हैं, हम जाते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 16 से 18। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 16 से 18। उसमें लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। 3 चीज होगा, ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। देखिए ये कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में ये बताता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु स्वर्ग से उतरेगा, एक बड़ी ललकार, प्रधान दूत का आवाज, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो लोग मसीह में मर गए हैं, जो विश्वासी मर गए हैं, सबसे पहले वे जी उठेंगे। आमीन। उनका शरीर महिमावान शरीर में बदल जाएगा। और जो लोग हम जो यहाँ पर हैं, एक जब मरे हुए लोग, जो मसीह में मरे हुए लोग हैं, वो जी उठेंगे और फिर हम जो बचे हुए हैं, हमारा शरीर बदल जाएगा। हमारा शरीर, आपको याद है जब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह का शरीर महिमा से भरा हुआ शरीर था, उसी शरीर, हमारा शरीर भी वैसा हो जाएगा। हमारा शरीर महिमावान शरीर हो जाएगा, ग्लोरियस बॉडी। और हम सब जो मसीह में मरे हुए हैं और हम सब महिमावान शरीर में हम उठा लिए जाएंगे और यीशु मसीह के साथ हवा में हम मिलेंगे और सदा हम यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और ये बहुत जल्द होने वाला है, कोई नहीं जानता कब, कोई बोल नहीं सकता कि इस दिन होगा, क्योंकि यीशु ने कहा, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोग आपको भरमाने न पाएं। बहुत लोग बोलते हैं, हमको डेट देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इस दिन होगा, और वो झूठे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना यीशु जानता है, सिर्फ पिता जानता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि यीशु बहुत जल्द आ रहा है। आइए तीतुस में देखते हैं, तीतुस 2 उसका 13। उसमें लिखा है, और उस धन्य आशा कि अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा से प्रकट होने की बाट जोते रहो। देखिए इसमें वचन में लिखा है, पौलुस तीतुस को कहता है कि उस धन्य आशा, यीशु मसीह वापस आ रहा है, उसकी बाट जोते रहो। ये बहुत जरूरी है कि हम अपेक्षा करें, हम अपने जीवन को तैयार करें इस अपेक्षा के साथ कि यीशु बहुत जल्द आज आ सकता है। यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेने के लिए कल आ सकता है, 2 साल के बाद आ सकते हैं, 2 महीनों के बाद आ सकता है, लेकिन यीशु आ रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अपेक्षा को बढ़ाएं और हम अपने तैयारी को बढ़ाएं कि जब वो आए हम तैयार रहें, हम आलसी ना हो जाए, हम सो ना जाए, लेकिन हम तैयार रहें उसके आगमन के लिए, कलीसिया के उठा ले जाने के लिए हम तैयार रहें। और 3 तरीका है मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला है कि यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को आप मजबूत कीजिए। कोई मुझसे पूछेगा, पास्टर आशीष मैं अपने आप को तैयार कैसे करूं? 3 तरीका है। सबसे पहले यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को आप मजबूत कीजिए, वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। वापस मैं कहूँगा, यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को आप मजबूत कीजिए, वचन के द्वारा
और पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको, आपके पास वचन है और वो वचन और यीशु मसीह एक है। बहुत लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह को पहचानता हूँ, लेकिन कभी वचन नहीं पढ़ते हैं। वे लोग झूठे हैं, क्योंकि यीशु और उसका वचन एक है। अगर आप यीशु को जानते हैं मतलब आप वचन को जानते हैं। अगर आप वचन को जानते हैं मतलब आप यीशु को जानते हैं, क्योंकि यीशु और उसका वचन एक है। जो लोग बोलते हैं कि हम यीशु को जानते हैं लेकिन वचन नहीं जानते, वो यीशु को नहीं जानते हैं। आमीन। और ये इन अंतिम दिनों में शैतान भरमाने का काम बहुत बढ़ा रहा है। बहुत लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है विश्वासियों को भरमाने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि अंतिम दिनों में ये काफ़ी नहीं कि आपके पास्टर वचन को जाने या आपके दोस्त वचन को जाने या आपके पड़ोसी या आपके भाई माता पिता वचन को जाने। ये ज़रूरी है कि आप खुद वचन में मजबूत हो जाए, स्थापित हो जाए सही वचन में। ये ज़रूरी है कि आप वचन में मजबूत हो जाए और आप वचन में स्थापित हो जाए। वचन को आप समझिए, वचन को पढ़िए खुद के लिए, वचन को पढ़िए, वचन को समझिए, वचन पर मनन कीजिए। अच्छे प्रचारकों को, सही प्रचारकों को आप सुनिए, ताकि वचन में आपका पकड़ मजबूत हो जाए। क्योंकि जितना पकड़ आपका वचन में मजबूत होगा, उतना गहरा आपका रिश्ता यीशु के साथ होगा। और पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है, उसके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाइए। एक इंसान आपके अंदर रहता है, हमेशा उसके प्रति जागरूक रहिए, सचेत रहिए, उसे सवाल पूछिए, उससे अपने रिश्ते को बढ़ाइए, उसकी सुनिए, उस पर निर्भर हो जाइए। और ऐसा जैसे आप अपने रिश्ते को पवित्र आत्मा के साथ और गहरा और गहरा और गहरा और वचन में अपने आप को आप मजबूत करेंगे, आपका रिश्ता यीशु के साथ बेहतर होने लगेगा। और वैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे। कलीसिया को जब उठा लिया जाएगा, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए आप तैयार कर रहे हैं। आप आलसी नहीं हैं और आप सो नहीं रहे हैं, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर अपेक्षा है वहाँ पर तैयारी है, जहाँ पर तैयारी नहीं वहाँ पर अपेक्षा नहीं। अपने आप को आप तैयार करें। दूसरा चीज़, आपके जीवन का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की योजनाओं को आप पूरा करें। वापस मैं बोलूँगा, आपके जीवन का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की योजनाओं को आप पूरा करें। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको धरती में एक मकसद के साथ भेजा है। आप क्यों यहाँ पर हैं, क्यों आप यहाँ पर आए हैं, आपके जीवन का मकसद क्या है, किस उद्देश्य के साथ यीशु ने आपको यहाँ पर भेजा है। आप स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं, आपको धरती में यीशु ने भेजा है एक मकसद के साथ। आप जानते हैं प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैंने अपने दौड़ को पूरा किया। मतलब वो जानता था कि उसका एक काम है, उस काम को उसे पूरा करना है। यीशु मसीह ने कहा कि धन्यवाद पिता, मैंने अपने काम को पूरा किया। आपका काम क्या है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। आमीन। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 22:12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आपके काम के लिए यीशु प्रतिफल ला रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका काम क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का मकसद परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना है। और कई बार विश्वासी परमेश्वर के उद्देश्य को छोड़ देते हैं और बेकार की बातों में लग जाते हैं। कई बार विश्वासी स्वार्थी बन जाते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर से उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं। आपको जानना है कि आपका मकसद क्या है, क्यों यीशु ने आपको इस धरती में भेजा है। हम स्वार्थी नहीं बन सकते हैं। यीशु ने कहा अगर तुम अपने जीवन को बचाने का कोशिश करो तो जीवन खो दोगे, लेकिन अगर मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपने जीवन को अगर खो दोगे तो सही जीवन को पाओगे। आमीन। हम स्वार्थी नहीं हो सकते, हम सिर्फ अपने लिए जी नहीं सकते हैं।
एक बड़ा उद्देश्य है और यीशु हमारा उद्देश्य है और उसके मकसद को हमें पूरा करना है। ढूंढिए कि आपका मकसद क्या है। आपको मकसद बनाना नहीं है, आपका मकसद तैयार है। वचन में से ढूंढिए कि आपका मकसद क्या है। पवित्र आत्मा के संगति से ढूंढिए कि आपका मकसद क्या है। उस मकसद के अंदर आप घुस जाइए, उस मकसद को आप पूरा करें, सेवा करें, कलीसिया की सेवा करें, परमेश्वर के लोगों की सेवा करें। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा लेने नहीं, मैं सेवा देने आया हूँ। आपके जीवन का उद्देश्य है कि आप परमेश्वर की योजनाओं को आप पूरा करें जो आपके लिए है। ढूंढ कर निकालिए और उसके अंदर घुस जाइए, ताकि आप भी पौलुस की तरह बोल सकें कि मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है और आपके लिए प्रतिफल इंतजार कर रहा है। आमीन। तीसरा चीज, जैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे, दूसरे लोगों को यीशु के बारे में बताइए। तीसरा चीज, दूसरे लोगों को यीशु के बारे में बताइए। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 15। उसमें लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वे आग के झील में डाले गए हैं। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में न मिला उनको आग के झील में डाल दिया गया। ये बहुत दुखी बात है ये चीज़, क्योंकि हमारे आस पड़ोसी, कई बार हमारे पारिवारिक लोग या रिश्तेदार, दोस्त लोग जिन्होंने कभी यीशु के बारे में सुना नहीं है, आप जानते हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया है। और अगर आप उन्हें बताएंगे नहीं, उनके लिए अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तो वो अनंत काल के लिए आग के झील में डाल दिए जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और ये आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम दूसरों को यीशु के बारे में बताएं, यीशु के बारे में हम बताएं, क्योंकि एक ही तरीका है जिससे आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, वो है यीशु के द्वारा। जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया उन्हें अनंत जीवन मिला और उनका नाम अनंत जीवन की पुस्तक में लिखा गया। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने आस पड़ोसी लोग को आप यीशु के बारे में बताएं। पौलुस ने कहा कि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूँ। ये अनंत काल का सवाल है। आमीन। और ये ज़रूरी है कि आप यीशु के बारे में लोगों को बताएं। जहाँ पर भी हैं, सुसमाचार को बताइए और सुसमाचार को जीना है। हमें सुसमाचार को जीना है और सुसमाचार को बताना है, ताकि आपके जीवन के द्वारा और आपके बोली के द्वारा और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों का उद्धार हो, वो यीशु को देखने लगे और ये आपके जीवन के द्वारा बहुत लोग यीशु के पास आए। इसलिए शर्माइए मत, लोगों को यीशु के बारे में बताइए कि यीशु ने परमेश्वर के प्रकोप को सह लिया, परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के दंड को सह लिया। हमें सहने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उस पर और उसके कर्मों पर विश्वास करना है और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा और हम अनंत काल के लिए यीशु के साथ रहेंगे। जब यीशु आएगा कलीसिया को उठा लेने के लिए, तब हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे और हम हमेशा यीशु के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया, आमीन। नया स्वर्ग, नया धरती और नया यरूशलेम हमारा इंतजार कर रहा है। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, जो वचन हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हम अपने आप को आपके आगमन के लिए तैयार करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत जल्द आ रहे हैं। ये हमारी धन्य आशा है कि प्रभु आप जल्द आ रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आप पर विश्वास नहीं किया है या सुना नहीं है। प्रभु, हमारे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कि प्रभु वो आपको जाने। प्रभु, मजदूरों को आप आज़ाद करें, सुसमाचार लेकर हमें भी प्रभु आप इस्तेमाल करें, ताकि हमारे द्वारा लोग सुसमाचार को सुने, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनका उद्धार हो, उन्हें अनंत जीवन मिले और जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा जाए, ताकि वो परमेश्वर के प्रकोप और आग के झील से वो बचा लिए जाए।
धन्यवाद पिता, हमारा इस्तेमाल कीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं। आपके शलोम को मैं परिवारों पर आजाद करता हूँ इसी वक्त। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। हम बहुत जल्द मिलेंगे।